name is Dr. Abdul Wahab, Associate Professor, Department of Pharmacy, Quart University of Science and Technology। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हमने पढ़ना है द पॉइजन एक्ट 1999। तो इस एक्ट में हमने क्या पढ़ना है, इसमें जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उसके बारे में हमने आज पढ़ना है। इसके अलावा पॉइजन का मतलब क्या है और इसकी एग्ज़ाम्पल जो है उसके बारे में हमने पढ़ना है। जिस तरह आप देख रहे हैं, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रेगुलेटिंग द इम्पोर्टेशन, पोजेशंस एंड सेल ऑफ पॉइजन। यानी पॉइजन के पाकिस्तान में दरामदाद जो है या पॉइजन सब जो ज़हर है या जहरीली चीज़ें जो हैं अपने कब्ज़े में रखना या उसके सेल्स जो है, इसके रेगुलेशंस के लिए जो कानून बनते हैं या उसमें जो चेंजेस जो है लेके आ जाते हैं, तो उस एक्ट को क्या कहते हैं? द पॉइजन्स एक्ट 1999। जिससे आप देख रहे हैं, फार्मास्यूटिकली द कॉमन प्रॉब्लम इज़ पॉइजनिंग। यानी जितने भी फार्मास्यूटिकल्स या जो डिफरेंट डोजेज फॉर्म जो बनते हैं या जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है? पॉइजनिंग। अ फार्मासिस्ट शुड बी thoroughly familiar with common poisons। तो ये फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये चीज़ भी आ जाती है कि फार्मासिस्ट को पॉइजन्स के बारे में जानकारी जो है या उसके बारे में नॉलेज जो है फार्मासिस्ट के पास होना चाहिए। ही इज़ रिक्वायर्ड टू नो द इफ़ेक्ट्स ऑफ द पॉइजन्स एंड एबिलिटी टू कॉम्बैट देम। यानी ये भी फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पॉइजन्स के जो असरात हैं उनके बारे में फार्मासिस्ट के पास नॉलेज होना चाहिए, या इसके जो असरात हैं उसको ज़ायल करना, ख़त्म करने के बारे में भी इस फार्मासिस्ट के पास नॉलेज होना चाहिए। सो द पॉइजन्स एक्ट वाज पास्ड ऑन 3 सितंबर 1999 विद अ व्यू टू कंट्रोल द इम्पोर्ट, पोजेशंस एंड सेल्स ऑफ पॉइजन्स। और ये कानून जो है द पॉइजन एक्ट कब पास हुआ? ये पास हुआ 3 सितंबर 1999 को। सो इस कानून के तहत द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैव बीन अथराइज्ड टू फ्रेम रूल्स फॉर पोजेशंस एंड सेल्स ऑफ पॉइजन। तो ये इख्तियार जो है, यानी वो रूल जो है बनाने का इख्तियार किसके पास है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यानी इसके पोजेशंस और सेल्स यानी फ़रोख्त करने से रिलेटेड जो रूल्स हैं, ये अथॉरिटी किसके पास है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। सो ये जो द पॉइजन एक्ट 1999 जो है, इसका मेन मकसद क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द इम्पोर्ट, पोजेशंस एंड सेल्स ऑफ पॉइजन। जिसे आप देख रहे हैं, बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉइजन एक्ट 1999, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए, एक फार्मासिस्ट के पास ये नॉलेज होना चाहिए कि पॉइजन का मतलब क्या है। एनी सब्सटेंस दैट कैन कॉज सीवियर ऑर्गन डैमेज, डेथ if ingested, breathed into the body or absorbed through the skin। और इसके अलावा एक दूसरी डिफिनीशन वो ये है, जिस तरह आप देख रहे हैं, सब्सटेंस दैट कैन कॉज डेथ और सीरियस इलनेस इफ़ यू ईट इट, ड्रिंक इट, एट्सेट्रा। तो ये है पॉइजन्स। ये जो पॉइजन है इसकी डिफिनीशन जो है, जिस तरह आप देख रहे हैं, एनी सब्सटेंस दैट कैन कॉज सीवियर ऑर्गन चेन डैमेज, डेथ if ingested, breathed into the body or absorbed through the skin, or substance that can cause death or serious illness if you eat it, drink it, etc। एग्जाम्पल क्या है, जिस तरह आप देख रहे हैं, आर्सेनिक, ऑक्जेलिक एसिड, एट्रोपिन एंड ऑल ऑक्साइड्स ऑफ मर्करी, ये इसके एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा ये जो पॉइजन है इसको डिवाइड किया गया है, जिस तरह आप देख लिस्ट 1 एंड लिस्ट बी। लिस्ट 1 की जो एग्जांपल है, आर्सेनिक है, एट्रोपिन है,
बेलाडोना है, डिजिटेलस है, मॉर्फिन है। और बी कैटेगरी में जिस तरह आप देख रहे हैं लिस्ट बी में क्या है, ऑक्जेलिक एसिड, जिंक क्लोराइड, पॉपीज, क्लोरोफॉर्म, कार्बोलिक एसिड। ये एग्जाम्पल्स हैं पॉइजन्स की। कम से कम जो फार्मासिस्ट है उसके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि पॉइजन्स के बारे में उसकी डिफिनीशन क्या है, उसकी एग्जांपल्स क्या है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये जो कॉमन एग्जांपल्स हैं जिस तरह लिस्ट वन में आप देख रहे हैं, लिस्ट ए में देख रहे हैं एंड लिस्ट बी में, तो ये हैं एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट पॉइजन्स। तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि पॉइजन्स एक्ट में टोटल सेक्शंस कितने हैं, इसमें टोटल सेक्शंस है 10। और फर्स्ट सेक्शन है डेट इज़ शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। जो सेक्शन नंबर 2 है, पावर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू रेगुलेट पोजेशंस फॉर सेल एंड सेल ऑफ एनी पॉइजन। इसके अलावा है थर्ड सेक्शन जिस तरह आप देख रहे हैं, पावर टू प्रोहिबिट इम्पोर्टेशन इनटू पाकिस्तान ऑफ एनी पॉइजन एक्सेप्ट अंडर लाइसेंस। हाँ, लाइसेंस है, फिर आप जो पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं वो पाकिस्तान इंपोर्ट कर सकते हैं। विदाउट लाइसेंस अब ये है कि ये आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। जिससे सेक्शन नंबर 4 जो है जिस तरह आप देख रहे हैं, पावर टू रेगुलेट पोजेशंस ऑफ एनी पॉइजन्स इन सर्टन एरियाज। फिफ्थ नंबर जो सेक्शन है जिस तरह आप देख ली, प्रिजम्पशन एज टू स्पेसिफाइड पॉइजन्स। सिक्स नंबर जो सेक्शन है पॉइजन एक्ट 1999 का, पेनल्टी फॉर अनलॉफुल इम्पोर्टेशन एट्सेट्रा। सेक्शन 7 जो है जिस तरह आप देख रहे हैं, पावर टू इशू सर्च वारंट्स। सेक्शन 8 जिस तरह आप देख रहे हैं, रूल्स। सेक्शन 9 जो है सेविंग्स, एंड 10 सेक्शन जो है रिपील ऑफ एक्ट 1 ऑफ 1904। So it was all about the Poison Act 1994. Thank you so much. इंशाल्लाह डिटेल जो है इसके बारे में जो डिफरेंट सेक्शन है वो भी इंशाल्लाह जल्द आपके सामने हम लेके आएंगे।